तलाश में हम डिस्कस करेंगे पीपल्स पार्टी का वो मंशूर जो 2013 में हमारे सामने आया। ये वादों की वो किताब है, ये प्लेज है जो हमसे पीपल्स पार्टी कर रही है कि अगर इनको वोट दिया जाए और ये हुकूमत बना लें तो फिर ये वादे हैं जिसका ये मंशूर में हमसे जिसका जिक्र हम पढ़ते हैं। लाजिम है कि वोट डालने से पहले हम वो मंशूर जो हमारे सामने आया है हम इनसे सवाल करें और समझने की कोशिश करें कि जो दावे ये कर रहे हैं उनको हकीकत बनाने के लिए इनका होमवर्क क्या है। पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमाया जनाब हाजी अजीजुर रहमान चंद साहब। इनके साथ तशरीफ फरमाया मोहतरमा फ़ायज़ा मलिक साहिबा जो कि साबिक़ MPA हैं और पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। नवीद चौधरी साहब तशरीफ फरमाए हैं जो कि प्रेसिडेंट के एडवाइज़र भी हैं और इस वक्त ये कौमी असम्बली के हल्का 125 से ये कौमी असम्बली के उम्मीदवार हैं और पीपल्स पार्टी की यकीनन सीनियर रहनुमा उसमें से एक है। थैंक यू सर। क्वेश्चंस में और गुफ्तगू में कंट्रीब्यूट करने के लिए मेरे साथ तशरीफ फरमाए हैं जनाब समी इब्राहिम साहब। वैसे समी इब्राहिम साहब पे इतनी आपने वो थक के तालियां बजाई हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू करूं, एक दिलचस्प हकीकत ये है कि 2013 का जो मंशूर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो जो वेब पर मौजूद है खुद उनकी वेबसाइट पे, वो इंग्लिश में तो अवेलेबल है, उर्दू में नहीं। आपके जो मैनिफेस्टो ये मेरे सामने पड़ा है, बड़ी खूबसूरत कॉर्पोरेट इंग्लिश लिखी है, बड़ी खूबसूरत इंग्लिश है मतलब है लिखने पढ़ने के एतबार से। लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि ये आपने फोकस किसे किया है। 2013 में आप वादा करते हैं कि कोयले का इस्तेमाल करते हुए बिजली की कीमतों में कमी आएगी। 2008 में भी आपने वादा किया था, आपने कहा था कि एनर्जी शॉर्टेज को हम खत्म करेंगे। अच्छा, 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग है। कालाबाग वो तो आते साथ ही इनकी हुकूमत ने बंद कर दिया, छोटे डैम्स हमारे सामने नहीं आए। रेंटल पावर प्रोजेक्ट का बहुत चर्चा रहा, उसका क्या हशर हुआ हम सब जानते हैं। राजा परवेज अशरफ जब वफाकी वजीर थे बिजली के, उन्होंने दावा किया दिसंबर 2009 में लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, वो भी हमारे सामने हशर उस वादे का जो हुआ वो हुआ। अब 2013 में जब आप ये कहते हैं कि हम बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, शमसी तवानाई के जरिए ग्रीन एनर्जी को फोकियत देंगे और 12,000 मेगावाट मजीद सिस्टम में इन करने का आज़म रखते हैं, ये इसकी बुनियाद क्या है? 93 से 96 तक जब मोहतरमा वज़ीर आज़म थी तो उस वक़्त मोहतरमा ने बेशुमार प्रोजेक्ट शुरू किए। ये चीज़ मद्देनज़र रखते हुए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस आएगा और हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं होगी तो लोड शेडिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी या लोड शेडिंग होगी, ताकि लोड शेडिंग कथित तौर पे ना हो। उन्होंने बेशुमार प्रोजेक्ट शुरू किए पिछले 5 साल। जी मैं अर्ज़ करता हूँ, मुकम्मल 5 साल। जी जी जी, पिछले 5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3,200 मेगावाट बिजली को हम सिस्टम में लेके आए हैं। जो मुल्क के अंदर बन रही थी बिजली, उसमें इसका इजाफा किया गया। और अभी आपने देखा होगा कि आसफ जरदारी साहब ने ईरान के साथ जो गैस पाइपलाइन का मुआहदा किया है, उससे मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये एक बहुत बड़ा कारनामा था कि आज तक कोई भी हुकूमत ईरान के साथ 19 जुलाई 2009 जी वज़ीर आज़म के मशीर डॉक्टर आसिम हुसैन पेट्रोलियम के, उन्होंने कहा ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे से ना होने से $50 लाख रोजाना का नुकसान हो रहा है। ऑन रिकॉर्ड आसिम हुसैन, आपने फरमाया कि ईरान के साथ ये आखिरी दिनों में, यानी ये 5 साल पहले क्यों नहीं किया? इस पर बात यह है, ये 1992 में हमने सबसे पहले इनिशिएट किया था ये प्रोजेक्ट्स, और उसके बाद जब गवर्नमेंट दूसरी आई, नहीं 92 में तो आपकी हुकूमत नहीं थी। देखिए तो नवाज शरीफ की हुकूमत, ये उससे पहले हम कर 88 चुके में थे आपकी कि 1992 में ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका था जिसमें तो नेगोशिएशन है। इसके बाद में जब हुकूमतें आई और उन्होंने आके 97 में इसको ख़त्म कर दिया और फिर वो शेल में चला गया, दबाव था इस पर। मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा, आप कह रहे हैं क्या 92 में क्या हुआ? ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था, नवाज शरीफ ने किया। नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म हो गई थी उस वक्त, बल्कि मज़ारी आए थे उस वक्त,
government 93 की बात है, अपने नहीं फिगर्स भाई, तो ठीक कर लें। आप अपना करेक्ट कर लें, मैं आपको करेक्ट दे देता हूं। 90 से लेके बल्क शेर मजारी जो है 93 में आया, 92 में नवाज शरीफ की हुकूमत थी। 92 का एंड में स्टार्ट हुआ ही, जब केयर टेकर सेटअप आया उस यहाँ। वक्त 92 के एंड में केयर टेकर सेटअप। संजीदा हालात हैं, हमें इसको संजीदगी से देखने के लिए संजीदा लोग चाहिए। चौधरी साहब मैं करेक्ट कर दूं, 1993 17 अप्रैल नवाज शरीफ की मशहूर तकरीर थी जो 17 अप्रैल 1993 को नवाज शरीफ ने की थी, और 18 अप्रैल 1993 को गुलाम इसाक खान ने नवाज शरीफ की कौमी असम्बली को तोड़ दिया था, हुकूमत बरतरफ कर दी थी। 92 नहीं था। हो सकता है, मगर मैंने जब ये शुरू हुआ तो उसके बाद इसको शेल में डाल दिया गया। बैरूनी दबाव था, बहुत कुछ था। जब हम आए, हमने आते साथ ही इस पर 2008 में इसको इनिशिएट किया, लेकिन इतनी ज़्यादा तब्दीलियाँ आ चुकी थी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए जो कॉस्ट थी वो तब्दील हो चुकी थी। जो उन्होंने कमिटमेंट की थी ईरान ने हमारे साथ करनी थी कि वहाँ से लेके वहाँ तक वो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन बिछाएंगे, वो नहीं उस पर पूरी आ रही थी। नहीं तो मुआहदे पर दस्तखत करने में आपको 5 साल लग गए। नहीं भाई, उसको कंप्लीट करने में शमी साहब, मैं भी अभी पॉपुलर बात ये कह दूं, उस पाइपलाइन को कंप्लीट करने में जो ईरान की तक आई है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। उसके बाद हमने साइन किया, उससे पहले हम साइन नहीं करना चाहते थे। अभी आपने लोड शेडिंग की बात की और हो भी गई, और मैं उसी पे आ रहा हूँ। मेरे मुकाबले में 2 पार्टियों ने मंशूर दिया एनर्जी क्राइसिस के ऊपर दिया, और हर एक ने ये इल्ज़ाम हम पे लगाया 5 साल में कि हम 5 साल में लोड शेडिंग पूरी नहीं कर सके और बहुत ज़्यादा किया, सब कुछ किया। इल्जाम लगाया। सुनते जाए ना, जी, इल्जाम लगाया, सुनते जाए। इल्जाम लगाया। इल्ज़ाम ही लगाया, मेरे पे इल्ज़ाम लगाया कि हम 5 साल पूरा नहीं कर सके। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं भी अब फिक्रेबाजी बहुत अच्छी कर सकता हूँ अगर चाहूँ तो, लेकिन मैं आपको जवाब स्ट्रेट देना चाहता हूँ। नहीं प्लीज। वो इल्ज़ाम जब लगाया गया कि जी हम 5 साल में डिलीवर नहीं कर सकते, जैसे आपने अपनी रिमार्क्स में कहा कि रेंटल पा, फिक्रा तो कह दिया आपने रेंटल पा, ना उसकी डेप्थ बताई आवाम को, ना हमको पता कि किसने उसको रोका, किसने, कोर्टों ने आके क्या फैसले किए। LNG जब आ रही थी, लग गई थी यहाँ, और LNG का जब हमने एग्रीमेंट कर लिया था तो किसने उसको एक कॉलम लिखने से बाद कि जिसमें अरबों रुपए की करप्शन है, आज तक वो नवीद कमर पे साबित भी ना हो सकी, लेकिन LNG को स्टॉप कर दिया गया, प्रोसेस को रोक दिया गया। सर्कुलर डेट सबसे बड़ी बीमारी हमें विरसे में मिली, और सबसे बड़ी बीमारी वो आज तक इसलिए नहीं दूर हो सकी कि लोगों को टैक्स देने का रुझान नहीं है। एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दें पिछले 5 साल में जो आपकी हुकूमत ने शुरू करके मुकम्मल किया हो। 22 कोई भी एक सियासी कैदी हमने नहीं बनाया। ना सियासी कैदी बनाया, ना आपने जुर्म करने वालों को कैदी बनाया। आप जब एक प्लेज करते हैं, आपको मुंतखब किया जाता है, वोट दिए जाते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम। आप या तो उस मसले को हल करते हैं, हल किया, या आप उसको हल नहीं कर जब मैंने वजह नहीं बताते आप। 2 पार्टियां जो मेरे मुकाबले में इसी चीज के इल्जाम लगाती थी हम पे कि इन्होंने नाकाम रहे, ये गुड गवर्नेंस नहीं थी, इनका फलाह था। आज उनकी एनर्जी पॉलिसी देख ले, मेरे कंपैरिजन में 16 घंटे की लोड शेडिंग कौन सी गुड गवर्नेंस है, मुझे ये बताएं। मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जब मेरे मुकाबले में 2 पार्टियां ये प्रोग्राम देती हैं, एक पार्टी कहती है कि अगर मेरी खराबी थी, अगर मेरी गुड गवर्नेंस नहीं थी, तो हर पार्टी आके कहती है मैं सुबह आके बटन ऑन कर दूंगा। 2 ऐसे या एक ऐसा प्रोजेक्ट बता दें पिछले 5 साल में जो आपकी हुकूमत ने शुरू करके मुकम्मल किया हो। 22 छोटे डैम शुरू किए, जिसमें से 10 मुकम्मल हो चुके हैं। ये सारे टाइम कंज्यूमिंग प्रोजेक्ट हैं जो हम शुरू कर चुके हैं, और जो भी इस वक्त अपने मंशूर में या आवाम को ये कहने की कोशिश कर रही है पार्टी कि हम आएंगे तो हम 6 महीने में या साल में, वो सब झूठ है। ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होंगे, इनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट होगा,
काम मुकम्मल होगा, बिजली की जो है प्रोडक्शन इनसे शुरू हो जाएगा। इसमें सबसे पहले नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, दयामीर भाषा डैम, 4th तरबेला एक्सटेंशन है और इसी तरह मंगला की एक्सटेंशन है जो हमने अपराइजिंग अब की है। फिर है चश्मा न्यूक्लियर पावर 3rd और 4th, जिना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और पब्लिक पावर जनरेशन इन्हेंसमेंट प्रोग्राम है जो 2010 में शुरू हुआ है और 2015 में ये कंप्लीट होगा और इससे 10,000 मेगावाट बिजली जो है ये पैदा होगी। पाक ईरान गैस मुआहदा कोई छोटी बात नहीं है, ना बच्चों का खेल है, ना ये वो एग्रीमेंट है जो मैंने इन बच्चों का खेल खेलने के लिए मुतफ़िक़ नहीं किया जाता। आप बात सुने, बच्चों का खेल नहीं है, ये वो मुआहदा है जिसको हमने करने के लिए पूरी दुनिया का प्रेशर लिया है। आपको सीरियस संजीदा लोग हमें चाहिए, बिल्कुल हमने जो संजीदा हालात का संजीदगी से मुकाबला करें। बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा, संजीदा चाहिए। मुझे भी आपसी बात से इत्तेफाक है कि हमें संजीदा लोग चाहिए। जब हमने अरबों रुपया पंजाब गवर्नमेंट को दिया इस बात के लिए कि आप यहाँ बिजली के प्रोग्राम शुरू करें, 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट मुझे दिखा दें बासवा उन प्रोजेक्टों के जो सिर्फ तशहीर के थे। अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया तो इसका यह मतलब है कि आपने भी जो काम हमने नहीं किया तो उसको कर जायज़ दिया, मान हमने कर दिया। ये बात यही रुक जाए। जब आपने इख्तियारात सारे कर दिया। नहीं मेरी सुन, वफाकी हुकूमत ने सब इख्तियारात जब नीचे फेंक दिए और सूबे को इख्तियार दे दिए, हर रोज एक सवाल उठता है कि पंजाब के हुकूक को भेज दिया जी। ये कहते हैं ना लोग कि पंजाब में जी मंशूर पे आइए, मैं मंशूर के हिसाब से ही आ रहा हूँ, मैं मंशूर के हिसाब से आऊंगा कि पंजाब के हुकूक को भेज दिया और पंजाब के हुकूक उसी में चलेगा। ये सियासत है, मंशूर नहीं सियासत की बात नहीं कर रहा भाई, मैं मंशूर पे आ रहा हूँ। अब मेरी पॉइंट को मंशूर के हिसाब से अटैच करिएगा ना। ये भेज दिया जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का एक बनाया गया जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर किया जाता है, उसके अंदर मुश्तरका मुफादत काउंसिल में जो नुमाइंदे होते हैं वो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं चारों सूबों के, वो एक पॉलिसी बनाते हैं। ये मंशूर की बात कर रहा हूँ, पॉलिसी बनाते हैं। उसी पॉलिसी के तहत एक फैसला किया जाता है, वो फैसले का असर वफाकी हुकूमतों में नहीं पड़ता होता, उन पे पड़ता जो नुमाइंदे वहाँ मौजूद है। किसने आपको रोका था? आपके हाथ बांधे थे कि आप ये पीटीवी को, रेडियो को, सबको फ्री कर दें, इंडिपेंडेंट कर दें। समी इब्राहिम मेरा रिश्तेदार तो नहीं है ना, या कोई और जो बैठे हैं वहाँ रिश्तेदार तो नहीं है, इसलिए आप किसी पे इल्ज़ाम लगा देना कि ये इनके रिश्तेदार है। ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना हाजी साहब का, ना इनका रिश्तेदार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5 साल दौरे इक़्तिदार में कोई भी एक सियासी कैदी हमने नहीं बनाया, ना किसी के साथ ज्यादती की। आपने तो ना सियासी कैदी बनाया, ना आपने जुर्म करने वालों को कैदी बनाया। अनीक साहब, सिर्फ जुमला फेंक देना तो काफी नहीं होता ना, आप जुमला फेंक देते हैं। मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि हम मेरी बात सुने। चले आए। पहली बार आपकी 65 साल की हिस्ट्री के अंदर अदारों को मजबूत किया गया है। अगर अदारे मजबूत किए जाते हैं तो सिर्फ इसीलिए किए जाते हैं कि वो अदारे अपनी हदूद के अंदर रहते हुए अपना काम करें। अगर अदालतें इक़्तिदार जो है वो लेने की कोशिश करें या इक़्तिदार के अंदर, लेकिन जब आप तौकीर सादिक को लगाएंगी, अदनान ख्वाजा को लगाएंगी तो अदालतें तो फिर बीच में पड़ेंगी ना। नहीं देखिए जी, जो गलत है उसको बाद में पकड़ें, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल नहीं है अदालत का। एनआरओ केस में अमल दरामद हुआ, लेकिन उसी के मुकाबले में जब असगर खां केस हुआ, आज तक मुझे बताया को बेंच बने, किधर गया वो बेंच, किधर गया वो बेंच। आपके मुल्क के तमाम लीडर जो इस वक्त कर रहे हैं हर जगह खड़े होके, वो भाग गए थे इस मुल्क से। 80 to 90% मैंने अमल किया, ये अचीवमेंट्स मैंने लिख के दिए हैं। ये जो बच्चियां रेप हुई ना, इसके बाप को जाके बताएं कि हमने कंकरेंट लिस्ट खत्म कर दी है, हमने सूबाई खुद मुख्तारी दे दी है, हमने 73 का आईन बहाल कर दिया। पिछले 5 साल की गुड गवर्नेंस हमारे सामने पीपल्स पार्टी की ये है। इसमें जी हमने देखा 5 वज़ीर खजाना आपने तब्दील किए, 5 सेक्रेटरी खजाना तब्दील किए, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 6 सरबराह तब्दील हुए, 3 गवर्नर स्टेट बैंक तब्दील हुए, 2 वज़ीर दिफा तब्दील हुए, 4 सेक्रेटरी दिफा की तब्दीली हुई, 4 मरतबा वज़ीर कानून आपने बदले, 3 वज़ीर बराए वाटर एक पावर की तब्दीली, FIA के 8 सरबराह। 2007 और 8 में रेलवे का ऑपरेटिंग खसारा 4,757 मिलियन रुपए था,
जो अब 26,252 मिलियन रुपए हो चुका है। पीआईए का 2008 में खसारा 38 अरब था, जो अब 136 अरब रुपए हो चुका है। जी, गुड गवर्नेंस। हाँ जी, गुड गवर्नेंस। पहले आपने कहा तब्दीली की बात, आपने कहा तब्दीली की बात, अगर परफॉर्मेंस उसी नहीं अगर डिलीवर कर पा रहा तो उसको तब्दील करना तो एक अच्छी बात है। नहीं चौधरी साहब, अगर तब्दीली की बुनियाद परफॉर्मेंस ना हो, सिर्फ रिश्तेदारी और दोस्ती हो, किसी को बताया ना, रिश्तेदार नाम लेना। ये पीआईए के जो सारे आपने अब वो मामे के बेटे थे असद जरदारी के, ऐसे बात करते नहीं। हाँ मेरा दोस्त, आप भी मेरे दोस्त है, आप कल को मैं आपको किसी जगह लगा दूंगा, कहेंगे जी मेरे दोस्त को लग दिया, अनीक मेरा दोस्त है तो मुझे ना लगाएं आप, इस तरह नहीं होता। बात यह है कि सिर्फ 80 to 90% मैंने अमल किया। ये अचीवमेंट्स मैंने लिख के दिए हैं पूरे इसके अंदर कि जो जो चीज हमने चले 2-3 बता दें क्या आपने पूरा किया अपना वादा। 24 पॉइंट है जो हमने किए, इसमें 24 पॉइंट है। 1973 के आइन जो हमने फैसला पहले किया था मंशूर में कि हम इसको असल हालत में लेके आएंगे, हम उसको असल हालत में लेके आए। कॉन्करेंट लिस्ट खत्म कर दी, मुलाजमीन की तनख्वाह में 125% इजाफा हुआ। और महंगाई में कितना इजाफा हुआ? 0 डिजिट पे आ रही है, 1 डिजिट पे। देखिए यही फर्क है। ये आवाम जज है कि महंगाई 0 डिजिट पे। आप क्या इसी पॉइंट पे हाजी साहब, हमारा जो ये महंगाई अगर आप माइंड ना करें तो आप जो भी कुछ बोलने में महंगाई को जो कंट्रोल करना है ना जी, ये सूबाई हुकूमत का काम था। ये सूबाई हुकूमत का फर्ज था कि वो कमेटियाँ बनाते, जो सारे लोग उन्होंने अपने प्रोटोकॉल पे लगाए हुए थे, वो गली मोहल्लों में जाते, जाके प्राइस को चेक करते कि जो प्राइस है आया वही है। हर रोज़ ये जो प्राइसें बढ़ती जा रही थी, इनका सारा दारोमदार सूबाई हुकूमत के ऊपर था। ये सूबाई हुकूमत के सूबाई हुकूमत पे आते हैं जी। सिंध हुकूमत, सिंध में इनकी सूबाई हुकूमत थी पीपल्स पार्टी की। 2007 की निस्बत 5 सालों में 42% क्राइम में इजाफा हुआ। 5 सालों में सिर्फ सिंध में 4,30,814 मुकदमा दर्ज कराए गए। इन 5 सालों में 16,000 लोग सिंध में कत्ल हुए, 13,371 लोगों को अगवा करने के वाकयात हुए, 55,003 गाड़ियां छीनी और चोरी की गई। ये सिंध है। 5 सालों में 172 खवातीन का गैंग रेप सिर्फ सिंध में हुआ और गैंग रेप के अलावा 1100 रेप के मुकदमात हुए। 30,958 डाके, 365 दिन का एक साल होता है। ये 5 सालों में 30,958 डाके पड़े हैं और 31,157 चोरी के मुकदमात हैं। गुजारिश मेरी ये है, मेहरबानी करके आप सिंध हाजी साहब गुजारिश सुन लीजिए। ये जो बच्चियां रेप हुई है ना, इनके वालिद को जाके, ये जो बच्चियां रेप हुई ना, इसके बाप को जाके बताएं कि हमने कंकरेंट लिस्ट खत्म कर दी है, हमने सूबाई खुद मुख्तारी दे दी है, हमने 73 का आईन बहाल कर दिया। सूबे की बात चौधरी साहब वो शर्मा के बैठे हुए हैं यार, उनको भी बोलने दें। आप बात करें ना जी हाजी साहब, फरमाइए, बोलें। देखिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आप पंजाब में जो हो रहा है, यहाँ भी अगवा हो रहे हैं, यहाँ भी डाके पड़ रहे हैं, यहाँ भी चोरी हो रही है, तो वहां पे हो गया तो क्या फर्क? नहीं तो वो आप उसका भी तो बताएं ना। आप सिंध का जो बात कर रहे हैं, मंशूर पे बात कर रहा हूँ। आप पीपल्स पार्टी के मंशूर की बात कर लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मजदूरों की तरह 18,000 रुपए कम मुकर्रर की है। एक मजदूर तो लाके बताएं 18,000 जो ले रहा है जी, नहीं हमने 2013 के मंशूर जो हमारा आया है, इसमें हमने कहा हमारी हुकूमत आएगी तो हम जो मजदूर है उसकी तरह कम से कम 18,000 करेंगे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, कैसे करेंगे? जैसे पहले किए, पहले नहीं बढ़ाए। जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको लाएंगे और उनसे टैक्स लेके अवाम की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के अंदर हलाली परचम लहराया और जहां जहां जो दहशतगर्द ये कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद में आके वो पहुंचने वाले हैं, 2 किलोमीटर रह गए या 10 किलोमीटर रह गए, उनका खात्मा किया और आज पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान की रेट है और हलाली परचम लहराया जा रहा है। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि जिन हालात के अंदर ये 5 साल मुकम्मल हुए हैं, जिस दहशतगर्दी की जंग से हम लड़ रहे हैं और जो आज कराची की सूरत हाल है, इन सारे हालात के अंदर जो आप फिगर्स दे रहे हैं, मैं समझती हूँ कि ये फिगर्स जो हैं इनको मैं डिनाई नहीं करूँगी। अगर ये फिगर्स आए हैं, जाहिर है तो ये इन पे रियलिटी इसमें कुछ होगी, हो सकता है इसमें कुछ आप इसको चैलेंज कर सकती हैं, डिनाई कर सकती हैं, आपका हक है। लेकिन मैं आपसे यही बात कह रही हूँ कि जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। इतने खराब हालात के अंदर पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है। आप ठीक नहीं कर सकते। नहीं, मैंने नहीं कहा कि हम ठीक नहीं कर सकते। सुन ले भाई, हम ही हैं जो इन हालात को ठीक करेंगे।
हम ये चैलेंज नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ये चैलेंज कबूल करके 2008 के अंदर मोहतरमा की शहादत के बाद आए थे मैदान में। आपके तमाम लोग भाग गए थे, आपके मुल्क के तमाम लीडर जो इस वक्त कर रहे हैं हर जगह खड़े होके, वो भाग गए थे इस मुल्क से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहादत दी। आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। आपने जो क्राइम पोजीशन बताई, सब चीज़ बताई, आज किसके ऊपर थ्रेट है? आज भी 3 पार्टियों को थ्रेट किया गया ना, 3 पार्टियों के थ्रेट है, किसी और को चौथे को किया गया। मेरी बात ये सबूत है, ये सबूत ये इस चीज़ सबूत का। है कि आप 5 साल लॉ एंड ऑर्डर की हालत आपने ना, 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 आज ना। आप हमने खुद नहीं उनकी जा नकेल सकते। डाली है, बात सुनिए। हमने उनको नकेल डाली है, तो हम इसलिए उनके लिए हमें थ्रेट threat है। किया गया, हमें डराया जा रहा है। किसी और पार्टी ने ये दहशतगर्दी का आपको लिया, आके कहा नहीं है। लिया। के मैनिफेस्टो में भी है, तहरीक इंसाफ नहीं के लिखा, मैनिफेस्टो, बिल्कुल नहीं मौजूद लिखा। लिखा। उनकी तो हाथ मिले हुए हैं। चलें, उनसे तो आपकी जो दोस्ती है। कमांड है, तो बात ही खुले- नहीं करते एक दहशत सेकंड, उन्होंने खुले जलसे किए, उन्होंने खुले जलसे करे, हमें क्यों नहीं जलसे करने के लिए जाते? हमें क्यों नहीं मिले जाते? सदर इनका, सिंध की हुकूमत इनकी 5 सालों में जो पहला सवाल पैदा होता है वो ये कि जो मोहतरमा की शहादत मैं के इसमें कातिल अभी गिरफ्तार नहीं कर सके, मफामत के नाम पे आप कर लिया इक़्तिदार के गिरफ्तार। ऐवानों में बैठे रहे, नीचे जमीन पे लोग मरते रहे, एक मिनट। आज उन गलियों बाजारों में आप हमलों का निशाना बन रहे हैं। अब आपको पता चला भाई जहाँ तक मोहतरमा की शहादत का ताल्लुक है, उनके कत्ल का ताल्लुक है, हमने किसी के साथ विक्टिमाइजेशन नहीं की। अगर मैं उठा के किसी को पकड़ अंदर ले आया जाता तो आपने कहा ये जुल्म किया, ज्यादती की और इसलिए विक्टिमाइज कर रहे हैं। हमने उसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन करवाई यूएनओ से, बाकायदा इन्वेस्टिगेशन आई। वो सर ये बड़ी-बड़ी बातें आज हैं। सुने, मैं बड़ी बात आपसे- नहीं है वो भाई, बड़ी बात नहीं है, UN है, अमली बात है। ये जो अपनी बड़ी- बात सुने ना, जो सुनना नहीं चाहते, सच को सुनना आपको पसंद नहीं सुनाए आता, सच। सच सुनना नहीं चाहते। सुनाए सच। सच ये है आज जनरल परवेज मुशर्रफ जब इसी केस के अंदर ट्रायल में है और इस केस का सच आपको नजर आ जाएगा। केयर टेकर गवर्नमेंट है जो ट्रायल में चला गया, आपने तो भिजवा दिया था, वो आया आ नहीं रहा था यहाँ, आप इसलिए भिजवाया आपने था। चले खैर, कौन रेड वारंट हमने निकलवाए उसके, इंटरपोल को हमने पहुंचाया। आप क्रैक करने इंटरपोल को गया कि नहीं गया? अच्छा, मैं गार्ड ऑफ ऑनर मैंने दिया था। प्रेसिडेंट नहीं था। आर्मी ने दिया। मैं प्रेसिडेंट नहीं था उस वक्त। ऐसे माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। इस माहौल में तो वाकई पहले कभी जो दहशतगर्द है, तो इस वक्त जब ये बात कर रहा हूँ, यहाँ फिर लाइट गई हुई है, हम यूपीएस में हैं, लिहाजा एक तो दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें एक चीज़ है बयानबाजी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2010 के बाद से पूरी दुनिया ये कह रही है कि पाकिस्तान के इलाकों में सेफ सेंचुरीज़ हैं दहशतगर्दों की, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। आप पीपल्स पार्टी मरकज़ में आपकी हुकूमत थी, क्यों नहीं आपने प्रेशर डाला यहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट पर और यहाँ के इदारों पर कि वो कोई डिसाइसिव एक्शन लें उन सेंचुरीज के खिलाफ? मुझे सवाल मुकम्मल हाँ करना जी, हमें आ गया सर। क्योंकि अगर कोई एक्शन उनके खिलाफ हो चुका होता और वो सेंचुरीज में ना होते तो आज केपीके आप में आज़ादी ये से हालात कंपेयर आपकी कर होते? रहे बड़ी अच्छी बात की आपने। अगर हमने नहीं किया तो किसने किया? पहले तो बात है ना। हमें तो लगता है कि हुआ ही नहीं। नहीं, कैसे? जिस पॉकेट्स में पड़े हैं, जहाँ यहाँ एक चीफ मिनिस्टर ने खुद बयान दिया यहाँ कि तालिबान हमारे पास ना आए, हमें सेव रखें। जब वो हाथ में ला रहे हैं, जब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन उनके साथ हाथ मिला, तो मैं क्या करूंगा? केपीके में आपकी कोलिशन गवर्नमेंट भाई, है, उधर तो वहां जो- पर पंजाब के लोग हुकूमत नहीं कर रहे। वहाँ जितना मारा गया, जितना उनके ऊपर एक्शन किया गया, यही वजह के पसीने। तो ये जो सारे अब वो गलियों में फिर रहे हैं आके आपको जलसे नहीं करने देते, तो किसको मारा आपने फिर इतने दिनों? देखिए, बात ये है कि जब हमने उस पर एक्शन किया और जब फौज ने पूरा उसमें 35,000 हमारे सिविलियन और फौजी मारे गए, वो अकेला हुकूमत के बंदे मारे गए, उसमें वो तमाम मारे गए, उस एक्शन करने की वजह से मारे गए, वरना ना मारे जाते। अच्छा, आप बताइए हाजी साहब, क्या मुल्क का माहौल बहैसियत पाकिस्तानी बता दीजिए, मुल्क का माहौल इस काबिल लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से है कि आप आज़ादी से अपनी ही कंपेन कर पाएंगे? नहीं, गुजारिश ये है कि आज पाकिस्तान की इसकी तारीख जिम्मेदारी में आप बता दें, मैं किस पर डालूं? नहीं, मैं अर्ज करता आप बता दें, किस पर मैं अर्ज करता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा अदलिया आज़ाद है, मीडिया आज़ाद है, अवाम आज़ाद है और ऐसे माहौल में इलेक्शन हो रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ था।
इस माहौल में तो वाकई पहले कभी नहीं हुआ। और इस वक्त जो दहशतगर्द है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके उनके ऊपर एक्शन लिया। और मेरी बात सुने ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दहशतगर्दों के ऊपर आके एक्शन लिया। आज उससे हालात बहुत बेहतर है। उस वक्त मुल्क में आटा नहीं था, चीनी नहीं मुल्क थी। के हालात की बात कर रहा हूँ, जाती हालात की नहीं जी, मैं भी मुल्क की बात कर रहा हूँ ना। उस वक्त यहाँ पे लाइनें लगी हुई थी, मुल्क के अंदर अनाज नहीं था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह किसान दोस्त पॉलिसी की वजह से आज हम गंदम जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। चीनी हमारे पास वाफर है, घी हमारे पास है। आप जब आए 2008 में, तो जून 2008 में जो बैरूनी कर्जे थे वो 42.78 बिलियन डॉलर्स के थे, जो जून 2012 में 65.75 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुके हैं। सो मेरा आपके वोटर का, किसी भी वोटर का आपसे ये सवाल करना जायज़ है कि ये ग्रोथ रेट जो आप प्रॉमिस करती हैं ये कैसे आएगा इतने लोन्स के साथ जो आपकी कारकर्दगी है? आपका सवाल यह है कि हमने डिलीवर नहीं किया, या अगर हम आगे जा रहे हैं, इलेक्शन का हिस्सा बन रहे हैं, तो हम कैसे डिलीवर करेंगे? हम आप पे यकीन कैसे करें? आप हमारा यकीन इस तरह करें कि जो पहला पॉइंट मैंने आपसे अभी कहा कि 2007 में जब हम इलेक्शन में दहशतगर्दी का शिकार होने के बाद इलेक्शन का हिस्सा बने, तो सिर्फ वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी जिसने ये हिम्मत की। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी को हमने कंट्रोल किया है, लिमिट किया है। मैंने अभी पहले भी गुजारिश की कि अदारे आज़ाद हैं, अदारों को अपनी लिमिट के अंदर रहते हुए अपना काम करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हम सब, आप भी और हम भी जवाब दें। सलमान तासीर को शहीद किया गया। सलमान तासीर का कैदी अभी तक कातिल जो है वो वहाँ बैठा हुआ है, उसका फैसला नहीं हुआ। देखें, दहशतगर्दी है ये। जब दहशतगर्दी है और जब केसेस, मैं आ रही हूँ उसी तरफ, ग्रोथ रेट इफेक्ट होता है आपका दहशतगर्दी से। जी फरमाइए। आप डिलीवर नहीं कर पाते, आपका ग्रोथ रेट तभी इफेक्ट होगा, आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी जब तक दहशतगर्दी इस मुल्क में है। हमारी डिलीवरेंस जो है वो इफेक्ट होगी। इस वक्त जब ये बात कर रहा हूँ, यहाँ फिर लाइट गई हुई है, हम यूपीएस में हैं, लिहाजा पहला प्रोजेक्ट आपने जो मुकम्मल किया कि आपने 100 रुपए से ऊपर का पेट्रोल करना था, आपने वो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। जो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, वो गलत कह रहे हैं। बताइए कि जो लोगों के बुनियादी मसाइल हैं उसके लिए आप हमेशा हर मंशूर में ये वादा करते हैं कि हम बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे। जब से आपकी हुकूमत आई है मरकज़ में, जितनी दफ़ा भी आई है, आपने कभी कहीं बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए। लोकल बॉडीज का कॉन्सेप्ट ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफा लेके सिर्फ कॉन्सेप्ट दिया, अमल नहीं किया। अब सुनते लेना भाई। इसी वक्त जब हम आए 2008 में, उस वक्त यहाँ एक निज़ाम था जिसको लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 कहा जाता था। उस निज़ाम के तहत यहाँ नाज़मीन का निज़ाम था और फेडरल गवर्नमेंट के पास इख्तियारात थे। लेकिन जब प्रेसिडेंट ने ये फैसला किया कि मैंने सारे अपने इख्तियारात नीचे तोफीज़ करने हैं, तो सूबों को हमने इख्तियारात दे दिए। सिंध के अंदर एक प्रॉब्लम थी कि अर्बन और रूरल डिवाइड थी, जिसके तहत आपने देखा होगा एक दफ़ा लॉ लेके आए तो सिंध के अंदर एक तूफान खड़ा हो गया उस लॉ का। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दूसरे सूबों में, वहाँ उसका ब्लेम आप वफाक हुकूमत को ना दें। हमने तो पावर ट्रांसफर कर दी नीचे कि लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाएं। पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं ना आप। पंजाब फोबिया हो गया आपको, थोड़ी सी बात पे पंजाब ले आते हैं। आप बताएं सिंध में आपने क्यों नहीं कराया? मैं थोड़ी सी बात नहीं ला रहा। 65% पॉपुलेशन जिसके पास है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब फोबिया की बात नहीं कर रहा। 65% जिसके पास। हाजी साहब, आप बल्दियाती इलेक्शंस के मुकामी हुकूमतें, ये सूबाई हुकूमत का काम था, इन्होंने नहीं कराया। किसका काम? मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब जब कोई बात होती है आप सिंध की तरफ चले जाते हैं। मैंने तो बताया कि वहाँ अर्बन रूरल डिवाइड, पंजाब की बात होती है आप सिंध में चले जाते हैं। आपकी सूबाई हुकूमत सिंध में थी? नहीं, ये 65% है ना। हमने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन हमारे साथ जो कोलिशन पार्टनर हैं, हमने उनको साथ लेके चलना था। Now we are talking. देखें ना, रीजन है। देखें, हमने उनकी मर्जी के बगैर नहीं चलना था। और अगर हर सूबे के अंदर कोलिशन पार्टनर हैं, तो कोलिशन पार्टनर की मर्जी के बगैर और उनकी राय के बगैर हम करवाना चाहते हैं, अभी भी करवाना चाहते हैं। हमेशा हर सियासी जमात
करप्शन के खात्मे की बात करती है, आप भी करप्शन के खात्मे की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि अभी आपकी हुकूमत का जब टेन्योर ख़त्म होने वाला था तो चंद हफ्ते पहले आप एक ऐसा बिल लेके आए जिसमें जो भी लोग जिन्होंने टैक्स चोरी करके अपने पैसे बनाए हुए थे, आपने उनको ये मोहलत दी कि थोड़े से पैसे दे के अपना सारा काला धन वो साफ कर लें। तो ये करप्शन की खात्मा है या करप्शन को प्रमोट करने की आप बात कर रही है? देखिए, अगर किसी अच्छे इनिशिएटिव को आप ये कहते हैं कि हमने करप्शन को प्रमोट किया तो मुझे बड़ा अफसोस है। बदकिस्मती है हम सब की कि जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए वो टैक्स नहीं देते, और अगर वो टैक्स नहीं देते तो उनसे कैसे टैक्स लिया जाए जो टैक्स चोरी करते हैं? उनको पकड़ के जेल में डालें। आप कह रहे हैं कि 100 के पीछे 1 रुपया जुर्माना दो और बाकी 99 रुपए जायज। देखिए, किसी जगह से आपने स्टेप लेना है, स्टेप तो लेना है, लोगों को ट्रैक पे लाना पड़ेगा। लोड शेडिंग पहले इतना मसला नहीं था जो ये 5 सालों में हुआ। आप देखें, अगर रात को अल्लाह ताला ने नींद के लिए, सुकून के लिए बनाया तो वो हमें सुकून मिल रहा है इस वक्त। जो आप कह रहे हैं मजदूरों को इतने आपने उनकी डेली पेज इंक्रीज की हैं, या आप वैसे कह रहे हैं, तो आप हमसे ले भी तो रहे ना महंगाई की सूरत में। 2008 में इलेक्शन हुए, उस वक्त भी मुल्क में बेशुमार लोड शेडिंग थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आके इसको कंट्रोल किया और इसके अंदर बेशुमार प्रोजेक्ट नए लगाए, और अब इसमें 12,000 मेगावाट इंशाल्लाह हम सिस्टम में लाएंगे अब इलेक्शन के बाद, आने के बाद। मामला ये है कि इस वक्त जब ये बात कर रहा हूँ यहाँ फिर लाइट गई हुई है, हम यूपीएस में, लिहाजा एनर्जी के बहरहाल हम भी पंखा जल रहे हैं, आप भी पंखा जल रहे हैं, कम से कम ये मसला तो है ना। आपकी लाइट आ भी नहीं थी तो आपका ऐसी नहीं चल रहा। सर आपका ये मैंने इश्तिहार पकड़ा था, ये देखें सर, आपका कायद कहाँ पे है? आप इधर कोई भी होर्डिंग दिखा दें, कोई ऐड दिखा दें, सर आप अपने कायद के नाम पे वोट नहीं मांग रहे। नवी साहब, आप अपने खुद ज़मीर से पूछें कि आपने अपने कायद की तस्वीर क्यों नहीं लगाई हुई? ये मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन है। इस पर्सनल इंट्रोडक्शन में मैं किसी यूटिलाइजेशन में नहीं था, लेकिन झंडे का कलर जो है वो उसी चीज़ की नुमाइंदगी कर रहा है कि मैं किसको नुमाइंदा कर रहा हूँ। पहले आटा और चीनी नहीं मिल रही थी, अब अगर मिल रही है तो आप लोगों ने जो प्रोग्राम शुरू किए हैं जिससे एक्सपोर्ट हो रही है, वो इतनी एक्सपोर्ट हो रही है कि पाकिस्तान में नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? उसके बाद आप देखिए, मेरी बात तो गलत बयानी है, क्यों नहीं मिल रही? लोड शेडिंग हो रही है, बिजली की हो रही है, कोई बात नहीं, हम लोग गैस पे खाना बना रहे हैं, गैस उसके बाद बंद हुई है, इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग खाना बना रहे हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पे बंद है, गैस आप लोग देखें किस तरह मिल रही है, रात को 12 बजे के बाद शुरू हो रही है, किसी भी वक्त जिसको पता जाके सीएनजी डलवाने पड़ना नहीं। जब आप एनर्जी से एनर्जी पैदा करेंगे तो यही प्रॉब्लम आएगी, यही तो बात हम कह रहे हैं। जब आप एनर्जी से एनर्जी पैदा करेंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि नया सिस्टम लेके आए जिससे एनर्जी पैदा हो सके। जैसे चौधरी साहब ने कहा कि इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं, मिसाल के तौर पे आपने गवर्नमेंट के लिए जो प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं कि आपने किसी तरीके से 5 साल मुकम्मल करना है। पहला प्रोजेक्ट तो आपने ये मुकम्मल किया है, दूसरा प्रोजेक्ट तो आपने ये मुकम्मल किया है, दूसरा प्रोजेक्ट आपने ये मुकम्मल किया है कि जितने भी करप्शन के मगरमच्छ थे आपने किसी को भी नहीं पकड़ा और अरबों खरबों रुपया गरीब आवाम का लूट गए। जो आवाम के लिए आपने प्रोजेक्ट मुकम्मल किए हैं, पहला प्रोजेक्ट आपने जो मुकम्मल किया है कि आपने 100 रुपये से ऊपर का पेट्रोल करना था, आपने वो प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिया। पूरी दुनिया के अंदर कसाद गुजारी की प्रॉब्लम है और उसी की वजह से पूरी दुनिया के अंदर एक क्राइसिस आया हुआ है। उसके बावजूद पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है। उनका दावा यह है कि 1973 के आइन को उन्होंने असल शक्ल में बहाल किया। तारीख में पहली बार सदर ने अपने इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल किए, कंकरेंट लिस्ट को ख़त्म किया। 13 साल के तवील अरसे के बाद ये कहते हैं सूबों में मालियाती तकसीम NFC अवार्ड इत्तफाक राय से मंजूर हुआ। पहली मरतबा सूबों को इख्तियारात और खुद मुख्तारी दी गई। सूबे और वफाक में अदम तवाज़ुन ख़त्म किया गया। इनका कहना यह है कि 5 वर्षों में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 125% इजाफा किया गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट के जरिए 70 लाख गरीब खानदानों को माली इमदाद दी गई। 3031 पे आपने SMS करना है। अगर आपके ख्याल में कायदीन ने अपना पार्टी का दिफा भरपूर अंदाज में किया, मौसर अंदाज में किया, तो आप DP लिखकर डेल्टा पीटर DP लिखकर आप A सेंड कर देंगे। A स्टैंड्स फॉर यस एंड D स्टैंड्स फॉर नो। सो आपने 3031 पे SMS करना है। हॉल में बैठी हुई ऑडियंस का फैसला यह है कि 31% सेड यस बट 69% सेड नो।
पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जाहिर है हम सबकी एफर्ट्स भी हैं, दुआएं भी हैं। वी विश एवरी पर्सन हु इज पैट्रियोटिक बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।